हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग ठीक हैं? वेरी गुड। चलिए तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लेंसेज द्वारा इमेज फॉर्मेशन, लेंस का मैग्निफिकेशन, लेंस फार्मूला, लेंस की पावर के विषय में स्टडी किया था और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज हम लोग सीखेंगे लेंसों का कॉम्बिनेशन। अगर कई सारे लेंस को एक्चुअली रखे हुए हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो उसका कंबाइंड इंपैक्ट एक लेंस जैसा बिहेवियर शो करता है और उस कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। व्हेन two or more lenses are in contact or are placed coaxially, being in contact, then the behavior of the combination as a lens, है ना? Then the combination behaves as a lens। बेटा अगर बात करें हम लोगों के पास जो लेंस कंबाइंड है, आप कहते हैं कि एक लेंस हमने ले रखा है जिसकी फोकल लेंथ f1 है, दूसरा लेंस ले रखा है जिसकी फोकल लेंथ f2 है, तीसरा लेंस ले रखा हम लोगों ने जिसकी फोकल लेंथ f3 है। और अगर ये लेंसेज कोएक्सियली रखे हुए हैं तो इन लेंसेज का जो कंबाइंड इंपैक्ट होगा वह इफ फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज कैपिटल F, then 1 upon F is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2 plus 1 upon F3 प्लस so on। ये हो गई कंबाइंड फोकल लेंथ, है ना? लेंसों की कंबाइंड फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? 1 upon F is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2 plus 1 upon F3। सेम अगर हम इन लेंसों का पावर राइट डाउन करें, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज लिखा जाएगा बेटा P इज इक्वल टू P1 पहले लेंस की पावर प्लस दूसरे लेंस की पावर प्लस तीसरे लेंस की पावर प्लस सो ऑन, जितने भी लेंसेज को एक्चुअली कांटेक्ट में होंगे। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं मैग्निफिकेशन हमको राइट डाउन करना है, तो मैग्निफिकेशन मींस जो लेंसेज कंबाइंड हैं, कंबाइंड लेंसेज द्वारा जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है वो कितनी मैग्नीफाइड हुई है, और वो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट होता है ईच लेंसेज द्वारा मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो पहले लेंस का अगर मैग्निफिकेशन m1 है इनटू दूसरे लेंस का मैग्निफिकेशन इनटू तीसरे लेंस द्वारा मैग्निफिकेशन एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लेंस की कंबाइंड फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, लेंस का पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, और लेंस जो कॉम्बिनेशन की है उसका मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाएगा लेंस, कंबाइंड लेंस, उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। अब अगर हमारे पास दो लेंस कांटेक्ट में हैं, वो एक्चुअली रखे गए हैं, तो उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी, इसको हम लोग देखें,
है ना। ध्यान से देखिए, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस बीइंग इन कांटेक्ट। बच्चों मान लीजिए आपने कहा कि हमारे पास सर दो लेंस है, एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f1 है, दूसरा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f2 है। अब दोनों लेंस या तो कॉन्वेक्स हो या तो कॉनकेव हो, या एक कॉन्वेक्स हो और दूसरा कॉनकेव हो, और कंबाइन कोएक्सियली रखे जाते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो इन दोनों लेंसेज की कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी, पावर क्या होगा, मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस होगा, सेम इसी फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर हमने एक लेंस ले रखा है और कॉन्वेक्स लेंस है, यह लेंस है L1 जिसकी फोकल लेंथ हमको पता है, यह लेंस की फोकल लेंथ f1 है, और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस हमने यहां पे कांटेक्ट में रखा है, यह लेंस है हमारा L2 और इस लेंस की फोकल लेंथ है f2, और ये दोनों लेंस को एक्सियली रखे हुए हैं। इट मींस प्रिंसिपल एक्सिस दोनों लेंसों की एक ही है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो बताइए ये दोनों जब कांटेक्ट में है और ये दोनों कांटेक्ट में रखे हुए लेंसेज का जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर क्या सिंगल लेंस जैसा हो सकता है? तो हम यहां देखें, इन लेंसेज की ये वाले पोर्शन को अगर हम आगे बढ़ाएं, कर्व सरफेस ये कांटेक्ट में लाएं, तो ये हो गया क्या, ये दोनों लेंस का बिहेवियर एज सिंगल लेंस हो गया। ओके, इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी थी f1, इस लेंस की फोकल लेंथ है f2, और जो हमारा बड़ा वाला लेंस है जो कंबाइंड लेंस इंपैक्ट है, उस लेंस की फोकल लेंथ अगर हम f मान लें, तो इन लेंसों द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा। तो जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे आप और यहां से लाइट खींचेंगे, ये लेंस ना होता तो वो इमेज कहां बनाता, एक ऑप्टिकल सेंटर से खींच देते जहां कट करता, और वह लेंस, या फिर आप ये कहते हैं कि ये लाइट यहां गई, यहां से डाइवर्ज हुई, यहां फिर बेंड हुई और ये सीधी चली जाती अगर ये लेंस ना होता, है ना। तो इस ना होने की वजह से जो लाइट यहां कट करेगी, वह अब जो है इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये लेंस उसकी फाइनल इमेज जो इससे कन्वर्ट होने के बाद लाइट एक दूसरे को कट करती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, वहां पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। तो ऐसा हम लोग दोनों लेंसेज के लिए लिख करके और प्रूव करते हैं। तो जो कंबाइंड इंपैक्ट आता है कॉम्बिनेशन का, वो है कंबाइंड फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ होगी बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब ये कंबाइंड फोकल लेंथ इन दोनों लेंसेज की नेचर पे डिपेंड करेगा कि ये दोनों लेंस, एक लेंस कॉन्वेक्स है दूसरा लेंस कॉनकेव है, तो बिहेवियर इनका कॉन्वेक्स होगा कि कॉनकेव होगा, ये डिपेंड करेगा इनकी फोकल लेंथ के कैलकुलेशन पे। फोकल लेंथ इन लोगों की जो लेंस हमने कांटेक्ट में रखे हैं उसमें से किसकी फोकल लेंथ बड़ी है, जिसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी, जिसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी, तो वो जो कंबाइंड फोकल लेंथ होगा वो तो फोकल लेंथ इन दोनों जो है लेंसों की फोकल लेंथ से कम ही आएगी, लेकिन कितनी आएगी अब ये हमको चेक करना। पावर ज्यादा होगा कॉम्बिनेशन का, लेकिन फोकल लेंथ इनकी लेंसेज की फोकल लेंथ से कम होगी, ईच लेंसेज की फोकल लेंथ से कम होगी, लेकिन कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा वह ईच लेंसेज की पावर से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, बात क्लियर होगी। इट मीन्स व्हाट, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन
पावर ऑफ कॉम्बिनेशन will be increased. Asa, power of combination will be increased, but focal length of combination decreases. तो पावर कॉम्बिनेशन की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जबकि फोकल लेंथ जो होगा कंबाइंड फोकल लेंथ इन लेंसेज का वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर होगी बात? वेरी गुड। अब यहां से अगर आप ये चाहते हैं कि फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, तो F इज इक्वल टू, अगर दो ही लेंस आपके पास कांटेक्ट में है, F1 F2 डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2। डायरेक्ट आप यहां से फोकल लेंथ लेंसेज के कॉम्बिनेशन का कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, शाबाश। चलिए पावर की बात कर लेते हैं बच्चों। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, पावर विल बी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। दोनों लेंसेज की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इस वजह से लेंस की पावर इंक्रीज कर जाएगी, और जबकि फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओके, अब अगर ऐसा हो जाए बेटा कि दोनों लेंस जो हमने एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हैं, ऐसा ना करके दोनों लेंसों के बीच कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस रख देते हैं। इट मींस we have two lenses of focal length f1 and f2 which are placed coaxially at a particular distance. Then what will be the combined focal length of these two lenses? जो दो लेंस हम लोगों ने लिए हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, उन दोनों लेंसों का बिहेवियर भी आज सिंगल लेंस होता है, और उस सिंगल लेंस की कंबाइंड फोकल लेंथ जो होती है उसको हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं। ठीक है, इसे नोट कर लिया सबने? वेरी गुड। अब हमारे पास दो लेंस हैं। पहला लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f1 है, और दूसरा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f2। और ये दोनों लेंस एक दूसरे से d डिस्टेंस पे रखे गए हैं। इन दोनों लेंसों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, स्मॉल d है। अब इन दोनों लेंसेज का भी बिहेवियर एज ए सिंगल लेंस होगा, और ये कंबाइंड लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे और एज ए सिंगल लेंस। लेकिन इस सिंगल लेंस की जो फोकल लेंथ होगी, कंबाइंड फोकल लेंथ, अगर हम उस कंबाइंड फोकल लेंथ को कैलकुलेट करें तो कंबाइंड फोकल लेंथ हमको मिलेगी बच्चों 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d डिवाइडेड बाई f1 f2। ओके, जो कंबाइंड फोकल लेंथ है बेटा वो है क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d डिवाइडेड बाई f1 f2। तो बच्चों जो कंबाइंड फोकल लेंथ हो गई वो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d डिवाइडेड बाई f1 f2 हो गई। ओके, और अगर बात पावर की करें,
then power of this combination P is equal to P1 plus P2 minus D 1 अपान F1 को हम क्या लिखेंगे P1 और 1 अपान F2 को लिखेंगे P2। तो ये हो गया पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। ओके, क्लियर हो गई बात। अब यहां कुछ बातें हम लोगों को ध्यान देने वाली है। अगर हम बात करें ऐसा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ लेंस, दोनों लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या करने लगे, डिक्रीज हो जाए। इफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंसेज डिक्रीजेज, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो अगर d का मान कम हो जाएगा तो d के मान के कम होने से जो लेंस की फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। देन द कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ द lenses that will increase। ओके, और अगर बात करें इफ ऐसा हो जाए कि जो फोकल लेंथ हमने ले रखा है दोनों लेंसेज का, और उन दोनों फोकल लेंथ का जो सम है f1 प्लस f2 वो इक्वल हो जाए किसके, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज, दोनों लेंसों की फोकस जो डिस्टेंस है, फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, अगर उसका सम दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस के बराबर हो जाए तो इस केस में जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन का इफेक्ट एज ए ग्लास शीट होगा। It means behavior of the combination of lenses should be as a glass plate जिसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ओके, इट मीन्स combination behaves as a glass प्लेट। जो कॉम्बिनेशन का बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, एज ए ग्लास प्लेट होगा। और अगर हम चाहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन जो हमने दो लेंसेज का किया है और इस कंबाइंड फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव आए, इट मींस कॉम्बिनेशन का बिहेवियर एज ए कॉन्वेक्स लेंस हो, तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, for combination behaves as a convex lens इस केस में ऐसा हो जाए कि जो F1 प्लस F2, यहां से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई F1 F2, तो F1 प्लस F2 की जो वैल्यू है बेटा वह F1 प्लस F2 की वैल्यू अगर दोनों लेंसेज के बीच में जो डिस्टेंस है उससे ज्यादा हो जाए तो जो लेंस का बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, एज ए कॉन्वेक्स लेंस होगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, वेरी गुड। और अगर आप चाहते हैं कि एक लेंस आपका कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉनकेव है, एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ आपने F1 रखी है वो कॉन्वेक्स है और जो दूसरा लेंस आपने रखा है जिसकी फोकल लेंथ F2 है वो कॉनकेव लेंस है, तो इस कॉम्बिनेशन का बिहेवियर एज ए कॉन्वेक्स लेंस हो तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, इट मींस
जो कॉनकेव लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगर ये फोकल लेंथ बड़ी होगी तो डिवीजन छोटा होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और ये तब छोटा हो जाएगा तो माइनस कर ले जाएंगे, तो जो बिहेवियर होगा उस लेंस का आज कॉन्वेक्स होगा, है ना। वेरी गुड। इट मीन्स फॉर कॉम्बिनेशन behaves as concave lens, कॉनकेव लेंस का अगर बिहेवियर हम चाहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन हमारा कॉनकेव लेंस जैसा बिहेवियर शो करे, तब इसकी कंडीशन होनी चाहिए दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ जो हो वह दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस से अगर छोटी हो जाए तो लेंस का जो बिहेवियर होगा वो कैसा हो जाएगा, बोलो बच्चों, आज ए कॉनकेव लेंस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, आज ए कॉनकेव लेंस हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। ठीक है, नोट कर लीजिए सब लोग। इतनी बातें सब लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Combination of parts of lenses. तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ लेंस, है ना। इट मीन्स हमारे पास कोई लेंस है और उस लेंस को हमने क्या किया है, दो भागों में बांटा है, एक तो वर्टिकली और दूसरा हॉरिजॉन्टली। फिर उन दोनों पार्टों को हमने कंबाइन किया है डिफरेंट वे से, और डिफरेंट वे से जब कंबाइन करेंगे तो उस कंबाइंड लेंस की जो फोकल लेंथ होगी पहले वाले लेंस के फोकल लेंथ से क्या डिफरेंस आएगा ये हम लोगों को समझना है। ओके, दैट मीन्स चलिए देखते हैं। हम लोगों के पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है बच्चों, और इस कॉन्वेक्स लेंस को हमने क्या किया है, दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, f है, और जब इसको दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है तो ये जो दोनों पार्ट डिवाइडेड हैं उन दोनों पार्ट को हमको कंबाइन करना था, और कॉम्बिनेशन हमने इस तरीके से मेड किया, बनाया। पहले तो प्लेनो कॉन्वेक्स ये है हमारा, और दूसरा जो कॉन्वेक्स लेंस था उसको कंबाइन किया हमने इस तरीके से, ठीक। और अगर ऐसा कंबाइन कर दें तो इस कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी, तो बच्चों जो फोकल लेंथ इस कॉम्बिनेशन की होगी वो फोकल लेंथ एफ ही होगी। इस कॉम्बिनेशन में फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? इस कॉम्बिनेशन की भी फोकल लेंथ कितनी है, एफ ही है, कैपिटल एफ इज इक्वल टू एफ है, ठीक। सेम अगर हम इन लेंसों को जो हमने पार्ट किए हैं इन लेंसों को दूसरे वे से कंबाइन करें, एक दूसरे के अपोजिट फेजेस से कंबाइन करें, तो उस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी। ये पहला पार्ट हो गया हम लोगों का, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो ऐसा भी कर देने से जो हमारे कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला था
ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स और ये हो गया कॉन्वेक्स, और प्लेन वाला सरफेस ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स है। तो पहला सरफेस इसका प्लेन है, दूसरा कॉन्वेक्स है, उसका पहला सरफेस कॉन्वेक्स है, दूसरा प्लेन है। और जब हम वैल्यू रखेंगे तब भी हमारे कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ होगी वह जो होगी वह एफ ही होगी। तो कंबाइंड फोकल लेंथ एफ बराबर क्या हो गई बेटा, एफ हो गई। ठीक है, इट मींस जब हम लोग किसी लेंस को वर्टिकली दो भागों में काट देते हैं और दोनों भागों को एक बार इस तरीके से कंबाइन करते हैं, दूसरा उनको अपोजिट सरफेसेस को कंबाइन करते हैं, तो भी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है। एक बार नीट के एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसको पार्शियली वर्टिकली काटा गया है और वर्टिकली काटने के बाद चित्रानुसार जो फिगर है, फिगर में दिया गया है, उस तरीके से कंबाइन किया गया है। तो बताओ इन तीनों कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वह फोकल लेंथ में रेशियो क्या होगा। इट मींस अगर आप कहते हैं इस कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है F1 है, इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ F2 है, और ये आपका जो पहले जो लेंस था उसकी फोकल लेंथ F है, तो F1 F2 की फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है। तो इस रिलेशन की बात करें तो यहां से हमको दिखाई दे रहा है यह रिलेशन 1:1 का है ना, 1:1:1। इट मींस वर्टिकली अगर हम लेंसों को कट कर देते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर हम यही बात इस लेंस को दूसरे वे से कट करें, फिर उन लेंसेज का कॉम्बिनेशन करें, मींस हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस है, अब इस कॉन्वेक्स लेंस को हम लोगों ने दो भागों में कट कर दिया है, लेकिन हॉरिजॉन्टली कट किया है। और इन दोनों भागों का अगर हम कॉम्बिनेशन करें तो पहला वाला पार्ट ये हो गया हमारे पास, और दूसरा वाला पार्ट ये है। इन दोनों लेंसों को अगर हम इस तरीके से कंबाइन करते हैं तो कॉम्बिनेशन के बाद इसकी जो फोकल लेंथ हो जाती है उसको हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ इस लेंस की फोकल लेंथ की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या हो जाती है बेटा, हाफ ऑफ द लेंस। अगर आपने इसकी लेंस f की है और इनको दो भागों में काटा है तो इस कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ होगी इस लेंस की फोकल लेंथ की आधी हो जाएगी। ओके, और अगर हम इन्हीं दोनों लेंसेज को अपोजिट वर्टेक्स करके कंबाइन करें तब इन दोनों कॉम्बिनेशन लेंसों का बिहेवियर इनका हो जाता है एज ए ग्लास प्लेट। दे बिहेव एज ए ग्लास प्लेट। इट मीन्स इनके वर्टेक्स देखिए, हमने अपोजिटिवली जब इनको कांटेक्ट में रखा, जो दो पार्ट इसके लेंस के थे, तो ऐसा करने से जो हमें कंबाइंड फोकल लेंथ मिली है वह कंबाइंड फोकल लेंथ इस कॉम्बिनेशन की क्या हो जाती है बेटा, इनफाइनाइट हो जाती है। इट मींस इस कॉम्बिनेशन का जो बिहेवियर होता है वो एज ए ग्लास प्लेट होता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। नोट कर लीजिए, ये हर जो हम लोग एक छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं ये हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। नोट कर लीजिए सब लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब हम लोग सीखेंगे सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। सिल्वरिंग ऑफ लेंस। बच्चों, अगर हम किसी लेंस को उसके एक सरफेस को सिल्वर्ड कर देते हैं, इट मींस हम लोग पॉलिशिंग कर दे रहे हैं किसी लेंस के एक सरफेस को, तो ऐसे में उस लेंस का बिहेवियर एज ए मिरर हो जाता है। तो जो कॉम्बिनेशन होता है लेंस और मिरर का, वो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी, जबकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो लेंस है उसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होगा जब हम लेंस के किसी एक सरफेस को पॉलिश कर देते हैं। तो इट मींस व्हेन lenses are silvered at one faces, then its behavior becomes as a mirror। तो इस कॉम्बिनेशन का जो बिहेवियर होता है वो कैसा हो जाता है, वो मिरर जैसा हो जाता है। और इस कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ होती है मिरर और लेंस की, वो कंबाइंड फोकल लेंथ हम लोग लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू, जो हमारा मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ तो 2 डिवाइडेड बाई FL 1 डिवाइडेड बाई FN। कंबाइंड फोकल लेंथ हम लोग इस तरीके से राइट डाउन करते हैं 2 डिवाइडेड बाई FL 1 डिवाइडेड बाई FN। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू, f क्या है, कंबाइंड लेंस और जो सिल्वर्ड सरफेस है जिसका बिहेवियर एज ए मिरर होता है, दोनों का कंबाइंड इंपैक्ट, उसकी फोकल लेंथ है 1/f इक्वल टू 2/fl प्लस 1/fm। जहां fl क्या है और fm क्या है, fl जो है ये है हमारा फोकल लेंथ ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो हमने ले रखा है fl। इट मींस जो हमारा लेंस है फोकल लेंथ ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो किसी भी लेंस में जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा वो कितना होगा, 2 होगा। और जहां fm क्या है, fm है फोकल लेंथ ऑफ सिल्वर्ड सरफेस या मिरर। ठीक है, अब हम लोग कंसीडर करते हैं एक लेंस जो कि हमारा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक आपने लेंस कंसीडर किया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आपने कंसीडर किया, इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की तो हम लोगों ने कंसीडर किया है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हम लोगों ने लिया है वो है हमारा ये प्लेन हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की जो कॉन्वेक्स सरफेस है वह सिल्वर्ड कर दी गई।
तो ये जो हमारे पास है सिल्वर्ड कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉम्बिनेशन होगा एक तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये जो आपने ले रखा है, और दूसरा ये जो पॉलिश्ड सरफेस है कॉन्वेक्स सरफेस, ये। ओके, तो अब ये आपके पास कंबाइंड था, कॉम्बिनेशन था। इसकी फोकल लेंथ अगर हम मान लेते हैं f है, ये हमारे पास दो रिफ्रैक्टिंग जो सरफेसेस थे, इट मींस फोकल लेंथ है किसकी, लेंस की, और ये फोकल लेंथ है किसकी, मिरर की। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की जब हम कंबाइंड फोकल लेंथ लिखते हैं तो बेटा हम लोगों को पता है इस लेंस का जो फोकल लेंथ हम लोग फार्मूले से लिखे थे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n था, 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r2 लेंस मेकर फार्मूले से जो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट की थी, वहां से R1 की जगह पे हम इनफाइनाइट रखेंगे, R2 की जगह पे जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R रखेंगे, तो फिर ऐसे में -r प्लस हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगा हमको जो मिलेगा वो FL की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो होगी R/n-1, और FM की जो वैल्यू होगी मिरर की फोकल लेंथ, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगी। अब ये वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, और जब ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमें कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ मिलेगी, वो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ किसके बराबर होगी, देन F = R/2n होगा। ये हो जाएगी कंबाइंड फोकल लेंथ। ओके, बात समझ में आ गई सबको? वेरी गुड, नोट कर लीजिए। दूसरा कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं, ये तो हमारा था प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। यही कॉम्बिनेशन अगर इस तरीके का हो जाए, पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स हो जाए और जो प्लेन सरफेस हो वो पॉलिश कर दिया जाए, ओके, तब ये कैसा हो जाएगा, ये हुआ आपका प्लेनो कॉन्वेक्स प्लस प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, प्लेन मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई, इनफाइनाइट, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। ये कॉम्बिनेशन है जिसकी फोकल लेंथ अगर हम f मान लेते हैं, और ये FL है जो आपके पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो वो FL है। इट मींस इस कॉम्बिनेशन की जब हम फोकल लेंथ राइट डाउन करते हैं तो जो f की वैल्यू आएगी वो आएगी R/2n-1। ओके, f = किसके बराबर हो जाएगा, R/2n-1। क्योंकि बच्चों यहां पे जब आप रखेंगे, एक बार हम दिखा देते हैं लेंस मेकर फार्मूले से। लेंस मेकर का फार्मूला क्या है, 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r2। बच्चे यहाँ पे देखो, ये कॉन्वेक्स सरफेस है और ये प्लेन सरफेस है, तो R2 का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, और कॉन्वेक्स सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R मान लेते हैं तो ये n1 - डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। इट मींस f की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, R/n1। तो जो लेंस वाला है मीडियम, उसकी जो फोकल लेंथ हमको नजर आ रही है वो है R/n-1, और ये तो हो गया ग्लास प्लेट। और ग्लास प्लेट का जो फोकल लेंथ है,
जो हमने प्लेन मिरर ले रखा है इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो इनफाइनाइट होगी, क्योंकि प्लेन मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो इनफाइनाइट होती है। ओके, वेरी गुड। तो कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। लेकिन अगर ये मान लेते हैं कि हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस है, और अगर हमने बाई कॉन्वेक्स लेंस ले रखा है तो इस बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको देखना है कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी होगी। तीसरे केस में आपने क्या ले रखा है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, और बाई कॉन्वेक्स लेंस का एक सरफेस आपने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। इट मींस इसका बिहेवियर आज ए बाई कॉन्वेक्स लेंस प्लस एक कॉनकेव जो है मिरर जैसा होगा। तो इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ अगर एफ है, ये जो है लेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ है, और ये एफएम है इस प्लेन जो आपने पास कॉनकेव कर्व्ड जो है मिरर है उसकी फोकल लेंथ। तब आपके पास फार्मूला तो आपने लिखा ही था, 1/f इज इक्वल टू 2/fl प्लस 1/fm। 2/fl मतलब FL जो लेंस मीडियम है उसके पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होने की वजह से जब इसमें आप रखेंगे तो जो कंबाइंड फोकल लेंथ आपको मिलेगी वो F बराबर आ जाएगा R डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। बच्चे हम लोग जो चीजें आज पढ़ रहे हैं वो सब हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट है, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के सिंप्लीफिकेशन हैं, और ऐसे ही न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि थियोरेटिकल बेस्ड होते हैं, फार्मूला बेस्ड होते हैं। ओके, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई है। वेरी गुड। चलिए तो एक न्यूमेरिकल हम आप लोगों को लगवा देते हैं, ठीक है, इस टॉपिक पे, और फिर न्यूमेरिकल का सिलसिला जारी रखेंगे। ध्यान से देखिए सवाल कॉम्बिनेशन पे। पहला क्वेश्चन, a convex lens of focal length 20 centimeter being in contact with a concave lens of focal length 15 centimeter placed coaxially find out the focal length and power of combination. Okay, find out the focal length and power of combination. अब इसमें दिया क्या है ये ध्यान में आपको देना है। देखिए, पहला आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, f1 की वैल्यू आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर,
और चूंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और दूसरा जो है लेंस आपको दे रखा है कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है और उसकी वैल्यू दिया है -15 सेंटीमीटर। क्योंकि ये कोई एक्चुअली रखे हैं और कांटेक्ट में रखे हैं, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है नहीं, तो हम मान लेते हैं इस कॉम्बिनेशन की जो टोटल फोकल लेंथ है वो f है। तो फ्रॉम फार्मूला वन अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, यहां आप वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन -15, सिंप्लीफाई करिए कितना हो जाएगा, एलसीएम 60, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 60। दिस implies that f is equal to -60 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ हो गई लेंस कॉम्बिनेशन की कितनी हो गई, -60 सेंटीमीटर। ओके, अब अगर पावर की बात करें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन f, और अगर आपने f सेंटीमीटर में रखा है तब 100 अपॉन f करेंगे, तो पावर जो कॉम्बिनेशन का आपको निकालना होगा 100 डिवाइडेड बाई 60, तो इट मींस P की जो वैल्यू आ जाएगी -10 डिवाइडेड बाई 6 -1.66 डायोप्टर। जो पावर कॉम्बिनेशन का होगा वो कितना होगा बेटा, -1.66 डायोप्टर। बात क्लियर हो गई सबको? वेरी गुड, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आप सभी लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। आप सभी लोगों के परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू। आप सभी लोगों को होली मुबारक हो।